हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज हम एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कवर कर रहे हैं जो कि बैंक में वैकेंसी आई हुई है। एपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट 2024 वेरियस पोस्ट वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने पीजी भी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। मींस आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सैलरी यहाँ पर देखें तो वैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कुछ एक पोस्ट है जहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास बनेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 70,000 रुपए, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो पोस्ट के हिसाब से आपकी डिपेंड करेगी सैलरी। ओके, सो कम से कम आप यहाँ पर 70,000 पर मंथ का महीना यहाँ पर आप ले सकते हैं। वेरियस पोस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एपेक्स बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। ये जो वैकेंसी है ये एमपी एपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। सारी इंफॉर्मेशन हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ले लेते हैं और इसके एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, कंटिन्यू रखिएगा। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन भी अलग अलग रिलीज किया गया है। इसी तरह से 3 नोटिफिकेशन यहाँ पर रहेंगे। मैं यहाँ आपके सामने एक नोटिफिकेशन, पहला नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसके बाद हम सेकेंड एंड थर्ड 2 नोटिफिकेशन और देखेंगे। तो इसमें जो वैकेंसी है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अगस्त से आज से स्टार्ट हो गए, कल से स्टार्ट हो गए थे एंड आज 5 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। 6 अगस्त 2024 से लेकर के 5 सितंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फीस 1200 रुपए रहेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पर 900 रुपए रहेगी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। एंड ये जो फीस रहेगी ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है। और जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं ये पोस्ट है यहाँ पर कैडर ऑफिसर की। कैडर ऑफिसर के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी हम देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें बैंकिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी है और असिस्टेंट मैनेजर की भी वैकेंसी है। ओके, अभी हम कैडर ऑफिसर की देख रहे हैं जिस पर टोटल 95 वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें डेट देखेंगे तो डेट देखिए, यहाँ एग्जामिनेशन डेट तो अभी नहीं क्लियर की गई है एंड जो आपका रिजल्ट है वो एग्जाम के 10 दिन बाद यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब आपका कंडक्ट कराएंगे उसके 10 दिन बाद यहाँ पर रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम पोस्ट वाइज पोस्ट के अगर हम वैकेंसी डिटेल देखें तो पोस्ट तो है कैडर ऑफिसर, लेकिन यहाँ पर ये पोस्ट नेम 3-4 अलग अलग हैं। एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड नोडल ऑफिसर, ये वैकेंसीज हैं और सभी के लिए टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं। टोटल यहाँ 95 है एंड कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। पीडब्ल्यूईडी कैंडिडेट के लिए भी है। Female candidate can also apply on unreserved open post as per their eligibility and social category. Okay, and SC, ST, OBC candidate are eligible to apply against unreserved category post, but they will not be eligible to get benefits of age and fee relaxation. तो ये अगर आप डालना चाहें पोस्ट पर तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एंड ये वैकेंसी मध्य प्रदेश स्टेट में है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें ये जो कैडर पोस्ट है यहाँ पर फर्स्ट जो एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ हो। एंड यहाँ पर आपका, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो CA, CFA, ICWA आपने किया हो या MBA आपने किया हो। एंड इसमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और एक्सपीरियंस सिर्फ इसी पोस्ट के लिए मांगा गया है, बाकी फ्रेशर्स के लिए है। मैनेजर अकाउंट्स के लिए BCom, MCom, MBA इनमें से जो भी आपने किया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर CA, CFA, ICWA ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो BA, BCom, MCom और MBA ये कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन कैडर ऑफिसर क्लास 3rd के लिए फर्स्ट क्लास अगर आपने ग्रेजुएशन किया है
फर्स्ट डिवीज़न से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न से नहीं किया है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास हो आप सेकेंड क्लास से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपने एमबीए किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ हो, एमबीए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एमबीए तो आपका मैनेजमेंट का रहेगा। एंड नोडल ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट, सेम वही, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन होना चाहिए, अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सेकंड डिवीजन से किया हुआ हो या आपने एमबीए किया हो, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो आपकी सैलरी दी गई है चारों के लिए, देखिए स्टार्टिंग सैलरी जो टोटल है वो देखिए यहाँ पर 1,43,000 है, यहाँ 1,01,382 है, तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा हम और 2 नोटिफिकेशन भी देखेंगे। एज क्राइटेरिया फर्स्ट जो थी जिस पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसमें 18 से 50 साल है, बाकी जो पोस्ट है उन पर 18 से 35 साल है। वर्थ डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है और सभी को यहाँ पर 5-5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और ओनली फॉर मध्य प्रदेश स्टेट डोमिसाइल को ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर ये रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका जनरल मैनेजर के लिए जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए वो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मीडियम है आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। एंड यहाँ पर टोटल टाइमिंग 140 मिनट की आपको दी जाएगी। नोडल ऑफिसर के लिए भी सेम रखे गए हैं, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सेम आपका टॉपिक्स भी हैं, सब्जेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पर। तो ये तो हुआ फर्स्ट नोटिफिकेशन। अभी हम इसका सेकेंड नोटिफिकेशन देखेंगे एंड ये है सेकेंड नोटिफिकेशन जिसमें आपकी 23 पोस्ट हैं और ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए है इन एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में वैकेंसी है। सेम डेट रहेगी अप्लाई करने की, सेम 6 अगस्त से 5 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एग्जाम डेट अभी यहाँ पर बताया नहीं गया है, एग्जामिनेशन आपकी कब होगी बाद में अनाउंस किया जाएगा। एंड एलिजिबिलिटी में इसमें भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप टोटल वैकेंसी 13 देख, इसमें ये रेगुलर वैकेंसी है जो 13 है एंड बैकलॉग वैकेंसी है बाद में जो आपकी यहाँ पर रहेंगी 10 टोटल। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर भी फर्स्ट डिवीजन से आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीई में बीई किया हो या सीएस या आईटी से किया हो या बीटेक सीएस आईटी से किया हो, या आपने सेकंड क्लास से सेकंड डिवीजन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, एमएससी सीएसआईटी या एमसी आपने किया हो, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर जो जेएम फर्स्ट है इनके लिए यहाँ पर ये प्रोग्रामर के लिए था और ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेकंड, और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसमें वही है फर्स्ट डिवीजन से आपका ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड से हो या आपने यहाँ पर एमबीए किया हुआ हो। ओके, सो ये यहाँ रहेगा। इसके अलावा इसमें सैलरी देखेंगे तो जूनियर मैनेजमेंट फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए 70,000 यहाँ पर पे स्केल आप देख रहे हैं साथ में, और यहाँ आपका 1 लाख प्लस सैलरी यहाँ पर आपकी बन रही है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। और 5 सितंबर 2024 से आपकी यहाँ पर एज काउंट की जाएगी, 18 से 35 साल एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा सभी को 5-5 साल का। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर सेम है, तो सारा सबको सेम है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन डेट बाद में आएगी। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन भी सेम दिया गया है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सेम आपका जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स हैं वो भी हैं। चलिए थर्ड नोटिफिकेशन देखेंगे, और ये जो नोटिफिकेशन है ये ये बैंकिंग असिस्टेंट के लिए है। बैंकिंग असिस्टेंट के लिए 79 टोटल वैकेंसी है एंड इसमें भी सेम डेट वगैरह सभी तीनों के लिए सेम है, 6 अगस्त से 9 सितंबर। रेगुलर वैकेंसी इसमें 16 है और बैकलॉग वैकेंसी 63 है। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास आपने बैचलर डिग्री ली हो या मास्टर डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ हो, परसेंटेज या डिग्री यहाँ पर सेकंड क्लास से आपने बैचलर डिग्री की हो कम से कम
सेकेंड डिवीजन से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या मास्टर डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हो, यहाँ पर ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड डिवीजन हो। और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। साथ में आपका कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इनमें से कोई भी आपने एक डिप्लोमा कोर्स किया हो या फिर आपने बीई वगैरह जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके अब इसमें आप सैलरी देखेंगे तो 69,674 ऑलमोस्ट आपकी 70,000 सैलरी पर मंथ यहाँ पर आपको मिलेगी। एज यहाँ पर 18 से 35 साल होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज को 5-5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो इसमें भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पर होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में आपको यहाँ बाद में बताया जाएगा। आप देख रहे हैं सेम आपके टॉपिक्स रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे, बस लेवल का डिफरेंस रहेगा। ओके सो अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं तो एपेक्स बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.apexbank.in इस साइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से भी आप विजिट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।